गांधी के इर्द गिर्द इनकी पूरी स्ट्रैटेजी है कि माफी मांगे, और विपक्ष कह रहा है अडानी पर जेपीसी बने, लेकिन संसद ठप है। किसकी गर्दन जनता पकड़े? जनता पे, सॉरी, जनता किसकी गर्दन पकड़े? सत्ता पक्ष, हाँ, विपक्ष? तो मैं बहुत स्पष्ट है, आप सबने सिविक्स पढ़ा होगा, आपको पता होगा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, वो सरकार के नुमाइंदे होते हैं। सरकार को ये जिम्मेदारी होती है कि सदन किस तरीके से चले, किन मुद्दों पर चले। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसका जब डिस्कशन होता है तो जो बिजनेस होगा हाउस में उसकी बात होती है। पर सच्चाई ये है कि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में डिस्कशन होता है, पर जो काम होता है पार्लियामेंट के अंदर आकर 1 मिनट के अंदर संसद को हम देखते हैं हंगामा शुरू करते हैं। हंगामा विपक्ष नहीं कर रहा है, हंगामा कर रहा है सत्ता पक्ष। और हंगामा किस बात का कर रहा है कि कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाकर विदेश में जाकर कुछ कहकर आते हैं। आप मुझे बताइए, आप सब युवा हैं यहाँ के, क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि हमारे देश में कोई भी आकर अड़ंगा डालेगा हम चुप से बैठे रह जाएंगे? नहीं ना। क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि कोई बाहर जाकर कहेगा कि आइए हमारे देश का प्रजातंत्र संभालिए, क्या कोई आ जाएगा? नहीं ना। तो आज हमारे देश के सामने मुद्दा क्या है? देश के सामने मुद्दा ये है, हमारी सारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेकर सीबीआई हो, आईटी हो, इलेक्शन कमीशन, जिसको मैं इंटायरली कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन कहती हूं, आज वो सब ध्वस्त किया जा रहा है। आज एक सर्वे आया है जिसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं, 330 पॉलिटिकल लोग हैं जिसपे ईडी की कार्रवाई चल रही है। आपको पता है कितने उसमें से विपक्ष के हैं? 95% जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है विपक्ष के नेताओं पे चल रहा है। तो इस तरीके के अगर हाल है, हम वो डिस्कशन करना चाहते हैं संसद में। मैं महाराष्ट्र से आती हूं, महाराष्ट्र में किसान मोर्चे पे है क्योंकि उनको प्याज का दाम नहीं मिल रहा है। ना सरकार, केंद्र सरकार सुन रही है, ना राज्य सरकार सुन रही है। तो मैं उनकी चर्चा करने आती हूं। मैं चर्चा उनकी करने आती हूं जो कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरियों पर हैं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो स्ट्राइक पर हैं। मैं उनकी चर्चा करने चाहती हूं। पर ये केंद्र सरकार क्या चाहती है? माफी मांगो, माफी मांगो। मेरा देश इतना कमजोर नहीं है कि माफी के बल पे वो हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, और कोई अगर माफी नहीं मांगे तो कमजोर हो जाएगा। क्या हमारा देश इतना कमजोर है? क्या ये मुद्दा होना चाहिए देश के सामने? मेरे वाले मुद्दे होने चाहिए या इनके मुद्दे होने चाहिए? जवाब दीजिए सुधांशु जी। नहीं, जनता जवाब देगी ना, ये क्या जवाब देंगे? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी द्वारा स्थापित पार्टी है जो कहे, जो नाम भी नहीं ले पर कोई जाके कुछ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो। अब सुनिए, ये कह रहे हैं हमारा देश इतना कमजोर है। यही तो मैं कहना चाहता हूं। जो ये कहता है कि इंग्लैंड और यूरोप को और अमेरिका को भारत पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, वो क्या समझ रहा? वो समझता है हम कमजोर हैं। वो जमाने गए जब हम लोग कमजोर हुआ करते थे, मगर ये नेता कमजोर है। हमें इस बात की आपत्ति, हमें इस बात की आपत्ति है कि विपक्ष की निष्ठा कमजोर है। अन्यथा क्या जरूरत है भाई इतना हम देश से ऊपर क्यों रखना? काम हम गलती है, हमने मान लिया, मगर अफसोस क्या करें? मैं बोल सकती हूं प्लीज, बस वो पूरा कर रहे हैं। सुनिए एक लाइन। इन लोग सामने समस्या क्या है भाई? शिवसेना का साइन उस समय शेयर हुआ करता था। आज ये उन लोग साथ आग खड़े हो गए जो कोर्ट में गए थे कि भारत की संसद के ऊपर लगे हुए जो शेर है ना, वो ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश को इतना कमजोर रखना चाहते थे कि शेर भी कमजोर और बिल्ली जैसे दिखने चाहिए थे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आज समस्या क्या हो गई है कि इतना बड़ा देश का अपमान हो गया है, मगर सबको अपने अपना परिवार, अपने अपना भ्रष्टाचार और केवल उसके बीच में अपना स्थान दिख रहा है। देश के साथ क्या हो रहा है वो छोड़ देखिए। 2 चीजें इन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि हमारा देश कमजोर हुआ करता था, अब मजबूत है। देश के जो हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी हो, 200 साल तक ये देशवासी की निष्ठा देश को आजाद करने में लगाई हो, आप उनका मजाक बना रहे हैं। आप कहने की कोशिश करें वही जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाहर देशों में जाकर कहा कि लोग अपनी किस्मत को कोसते थे कि भारत में पैदा हुए हैं। अरे मैं तो गर्व से कहती हूं मैं भारत में पैदा हुई हूं। मेरा इतिहास वो है जहां पे हमारे पुश्तों ने 200 साल अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर आज हमारे देश को आजाद किया है। मैं नहीं अपनी किस्मत को कोसती थी, मैं तो गर्व महसूस करती हूं। आपने 2 लोगों के मन में ये भरा कि आप कोसते थे, और ये देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जाकर विदेशों में बोलते हैं। इन्होंने श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लिया, तो मैं कहूं, इनको याद दिलाऊं
कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी चुनकर आए थे और सबसे पहला न्योता उनने पाकिस्तान को दिया था, वो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को उससे आपत्ति होती। उनको आपत्ति इस बात से होती जब ये बिन बुलाए मेहमान बनकर पाकिस्तान में बिरयानी का मौज करने गए थे। उनको आपत्ति इस बात से होती कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जो इतनी भारी संख्या से आए हो, वो विदेशी धरती पर जाकर हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, यूएई हो, वहां पर जाकर कहें कि लोग शर्माते थे बोलने में कि हम भारत से आए हैं। आप मुझे एक देशवासी बताएं जो शर्माता हो ये कहने से कि वो इस देश का नागरिक है। एक देशवासी बताएं। विदेशों में जाकर हम अपना झंडा लहरा रहे हैं और ये कहते हैं शर्मसार करते थे। तो ये है वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी। और मैं आज भी गर्व से कहूंगी कि अगर कोई गलत विदेशी धरती पे कहेगा तो मैं आवाज उठाऊंगी। आपने कहा कोई जाकर बोल देता है। आप मुझे एक मिनट पूरा करिए। क्या राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या राहुल गांधी जी अपने एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। मैं यहाँ पे उनका सर्वे नहीं लेने आई हूं। क्या राहुल गांधी जी अपने संगठन में अभी वहां के अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के? नहीं है। तो अगर उन्होंने जाकर जो भी कहा है और जो कि उन्होंने नहीं कहा है वो भी आप उनकी जुबान में डाल रहे हैं, ये मैं मानती हूं कि ये गलत है और देश का एजेंडा हटाने का काम है। अदानी समूह को आपने पाला पोसा, 2014 से पुचकारा और आज आप उनको बचाने में लगे हुए हो, वो देश देख रहा है। जवाब दीजिए। और अडानी मुद्दे से भटकाने के लिए ये राहुल गांधी माफी मांगो छेड़ा गया। मजेदार बात है कि इन्होंने मतलब आज मुझे फिर आश्चर्य हो गया कि शिवसेना ये पूछ रही है क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी आप ये प्रश्न तक पूछ सकते हैं बाला साहब देवरस की विरासत, बाला साहब ठाकरे की विरासत वाले। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। और देखिए संगति का असर कैसे होता है। 2 बार इन्होंने बोला 200 साल हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज क्या लड़ रहे थे? वो आजादी की लड़ाई नहीं थी। यही अंतर होता है, क्योंकि एक कहावत है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। इसी कारण से यह समस्या हुई। अब मैं बताता हूं, अडानी की बात है। महाविकास अघाड़ी की सरकार में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला कि नहीं? आज राहुल गांधी जहां से सांसद हैं वहां केरल की सरकार ने पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि नहीं? अब बताइए, सबसे बड़ा अगर पावर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है पिछले 6 महीने में तो राजस्थान में कितने का? 60,000 करोड़ रुपए का पावर का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान सरकार ने, सैकड़ों एकड़ जमीन दी है। अब आपको पता है माइंस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला है? 11,000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में। अगर आपको लगता है, आप आके दिल्ली में जो इनके प्रवक्ता बोलते हैं ये गड़बड़ वो गड़बड़, अरे उस गड़बड़ कंपनी को आपने अपने यहां दे रखा है। अरे जांच शुरू करो, कैंसिल करो, नहीं तो रिकमेंड करो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पे। ना ना ना, यहां आके हल्ला मचाना है, वहां इन्वेस्टमेंट का रिश्ता निभाना। ठीक है।